हे गाइस, जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। कौन सी घड़ी आ गई? फाइनली रूल 38 ट्रांसफर साइकिल 2025 का ऑर्डर आ चुका है और ये ऑर्डर आया है 19 नवंबर 2025 को। सो फाइनली हमको पूरी डेट मिल गई है कि कब CEPT 1 से 2.0 में पूरा का पूरा हमारा डाटा ट्रांसफर होगा, कब नए लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आपने सितंबर में अप्लाई किया है, अगस्त में अप्लाई किया है, कब अप्लाई किया है और कौन एक्सेप्टेबल है ट्रांसफर के लिए या फिर कौन एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सारी डिटेल्स आ गई है। मेरे पास एक ऑर्डर आया, अभी जस्ट मैं आपके सामने ऑर्डर खोलता हूँ तो फाइनली हम वो ऑर्डर निकालेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखाता हूँ और एक एक चीज डिटेल में बात करेंगे कैसे और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। सो ठीक है, चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, फाइनली हमारे पास ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर आया कब है? ये ऑर्डर आया है आपका, किधर दिखेगा ये? यस, ये देखो, यहाँ आप जूम करोगे तो 19 नवंबर 2025 2:40 PM को। अभी ऑर्डर की हम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले ब्लॉकिंग द एप्लीकेशन सबमिशन वेरिफिकेशन इन 1.0 एंड माइग्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम 1.0 टू 2.0। तो 18 नवंबर को जितना भी डाटा इसमें आपका था 1.0 में, वो सारा का सारा डाटा ट्रांसफर कर दिया गया है 2.0 में ऑटोमेटिकली। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम 1.0 एंड ओनली माइग्रेशन ऑफ डाटा फ्रॉम 1.0, ये 19 तारीख से 20 तारीख होगा। मतलब आज की डेट में पूरा का पूरा डाटा जो है माइग्रेट हो जाएगा IIT 2.0 में। नेक्स्ट है आपका मैपिंग एंड ऑफ मिसमैच डाटा एंड सैनिटी चेक। कोई भी डाटा जो आपका आपकी सर्विस बुक के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है आपका 2.0 में ट्रांसफर साइकिल में, या जो भी आपने ये हुआ है, क्या बोलते हैं इसका, माइग्रेट डाटा हुआ 1.0 से 2.0 में, वो मैच होता है तो वो सब चेकिंग होगी। एंड देन अलाउइंग ऑफ न्यू ट्रांसफर रिक्वेस्ट इन APT 2.0। आपका जो नया ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप लोग डाल सकते हो 24/11/2025 से, 24 नवंबर 2025 से जो भी नए लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। जिसका भी 1 साल कंप्लीट हो गया होगा, जिनकी सर्विस को 1 साल कंप्लीट हो गया, वो लोग 24 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 1 सेकंड भी लेट किया तो आप 10 लोगों के पीछे आ जाते हैं। 1 मिनट में 50 लोगों के पीछे आ जाते हैं और 1 दिन में आप हज़ारों लोगों के पीछे आ जाते हैं। और 1 आदमी के पीछे आने का मतलब है आपका 1 से 1.5 साल वेस्ट जाएगा। नेक्स्ट, आपने अलाउ कर दिया, उसके बाद अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफर रिक्वेस्ट। CEPT will enable after completion of current cycle for all pending requests submitted after 31/8/2025। जो भी नए लोग हैं जो ट्रांसफर डालेंगे 31/8/2025 के बाद वाले, ये उनके लिए है। उनका सब वेरीफाई किया जाएगा। वैकेंसी कैप्चरिंग बाय DO, CO, MMS, PO, अदर जो भी आपका हेड ऑफिस है वो सब कैप्चर करेंगे कि कितनी वैकेंसी किसके डिवीजन में है। उसी की बेस पे तो ट्रांसफर होगा ना कि किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है, किस सर्कल में कितनी वैकेंसीज नहीं है। तो वो होगा आपका 24 तारीख से लेके 28 नवंबर 2025 तक। इसमें सर्कल्स को भी रिक्वेस्ट किया गया है। ऑल सर्कल इज रिक्वेस्टेड टू इंस्ट्रक्ट वेरीफाइंग अथॉरिटी हैज टू ऑथेंटिकेट द माइग्रेटेड डाटा फॉर रिक्वेस्ट। जितनी भी 31 अगस्त 2025 तक जितना भी डाटा आपके पास आया है, ये चाहे 1.0 में हो या 2.0 में, ये सारा डाटा आपको कैप्चर करके सिस्टम में डालना है। ये है सर्कल्स के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। देन रिजल्ट जनरेशन रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग 29/11/2025 से 5 दिसंबर 2025 तक वो रिजल्ट आएगा कि किधर कितनी वैकेंसी है, किधर कितनी वैकेंसीज नहीं है। एंड उसके बाद पब्लिशिंग ऑफ ट्रायल रिजल्ट, क्योंकि ये 2.0 एक नया सिस्टम हमारे लिए, तो इसमें एक ट्रायल रिजल्ट डालेंगे 8 दिसंबर को। यस, किधर गया पब्लिशिंग? हाँ बराबर, सॉरी, 8 दिसंबर 2012 से 9 दिसंबर 2012 को एक वेटिंग लिस्ट आएगी विद वेटिंग लिस्ट। उसमें डालेंगे ट्रायल लेवल पे कि कितना वेटिंग लिस्ट आपका है और कब आपका नंबर आने वाला है, किधर किधर कितना वेटिंग लिस्ट है, वो ट्रायल लेवल पे रहेगा। और जो फाइनल लेवल पे आएगा आपका, उसमें जो भी करेक्शन रहेगा, जैसे आपका कुछ गलत दिखा रहा है, पहले आपका वेटिंग 15 था और इसमें आपका 25 दिखा दे रहा है, तो आप अगर अपने डिवीजन ऑफिस सर्कल ऑफिस में जाके बोलेंगे तो उसको अपडेट कर सकते हैं। वो आएगा, वो जो आप करेक्शन कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप 10 दिसंबर 2012 से 11 दिसंबर 2012।
उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें चेक करेंगे अपने IT 2.0 में, वहाँ पे डाटा शो करेगा। तो उसमें से जो भी आपका स्क्रीनशॉट रहेगा वो आप अपने DO HRO को दिखाएंगे, वहाँ से वो करेक्शन का काम करेंगे। देन फाइनल अब क्या होगा, उसके बाद कुछ भी डाटा होता है उसके लिए जितना भी डे लगेगा, जितना भी दिन लगेगा, वो DO और DO CO वो सब अपना देखेंगे, HRO वगैरह। एंड फाइनली एक प्रोविजनल लिस्ट आएगा 12 दिसंबर 2025 से 16 दिसंबर 2025 के बीच में। प्रोविजनल मीन्स वो अब फाइनल हो चुका है कि किधर कितना वेटिंग लिस्ट जारी है, किधर कितना सीटें खाली हैं कि आपका ट्रांसफर हो सकता है। और फाइनल अप्रूव ट्रांसफर ऑर्डर पब्लिशिंग डेट, ये वो दिन है जिसका इंतजार हम सबको रहने वाला है, आपको रहने वाला है, कि किस दिन फाइनल वेटिंग लिस्ट लगने वाली है। सॉरी, हाँ, फाइनल वेटिंग लिस्ट बोल सकते हो या फाइनल ट्रांसफर लिस्ट, क्योंकि जिसने पहली बार डाला है उसका वेटिंग नंबर पता चलेगा, जिसका बहुत पीछे नंबर है उसका वेटिंग लिस्ट पता लगेगा, और जिसका 1 2 5 6 नंबर है उसका पता लग जाएगा कि उसका ट्रांसफर कहाँ हुआ, कब हुआ और किस डिवीजन में हुआ है। सो फाइनली ये पूरा ऑर्डर था अपने पास। इसमें कुछ भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कुछ भी क्या होता है, तो वो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट देखेगा। तो पॉसिबली है, मतलब पॉसिबिलिटीज जीरो है, लेकिन फिर भी 0.0000001% ले सकते हैं कि शायद 2 4 दिन और लेट हो, वरना 18 दिसंबर 2025 को एक फाइनल ट्रांसफर लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद विद इन अ वीक, विद इन अ फोर्टनाइट हम लोग अपने अपने घर होंगे। तो फाइनली ये सबके लिए गुड न्यूज़ है। इस पे आज तक मैंने वीडियो पे एक भी लाइक नहीं मांगा है। अगर आपको आज कुछ अच्छा लगा हो, घर जाने की खुशी हो, और आपका वेटिंग लिस्ट डाउन हुआ हो, कुछ अच्छी न्यूज़ मिली हो, तो लाइक कर सकते हैं। और फैमिली के साथ जुड़े रहेंगे तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। इट्स योर चॉइस, आप सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।